सख्ती से कार्रवाई करके और फैसला कर देना चाहिए। दोनों लोग आजाद हो जाएं, घूमे फिरे, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जी रहे हैं। उस लड़की का भी तो हक है हंसने नाचने गाने का, कि नहीं हक है? पूरा आके तो क्यों उसको आप बिना मतलब का परेशान किए हुए हैं? अगर वो मांग रही है 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, आधा हिस्सा दे के उसको आजाद कर दीजिए। ज्योति सिंह तलाक चाहती तो कहिए, जाके पेपर पर साइन कर देती। तो चर्चा तो थी ना कि आप तलाक हम देंगे। अरे चर्चा ये यूट्यूब वाले चर्चा चलाए थे ना। ज्योति सिंह अपने मुंह से बयान दिए हैं। ज्योति सिंह एक भी बयान दिखाई जो कहीं हो कि हम तलाक चाहते हैं? एक भी बयान है? तो आखिर डिमांड की बातें आई तब ना, वो उनका डिमांड जब बढ़ा तो मेंटेनेंस का मांगी है वो 10 करोड़ रुपया, अलग होने का नहीं मांगी है। समझ गए? अलग होने का 100 करोड़ रुपया चाहिए। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक मामले में आज 24 फरवरी को कोर्ट में हाजिरी देने के लिए आना था। लोगों का कयास लगाया जा रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का आमना सामना आज जरूर होगा, कुछ न कुछ फैसला जरूर आएगा। सारे आशा पर पानी फिर गया। ज्योति सिंह देखती रह गई कि न जज साहब पहुंचे न पावर स्टार पवन सिंह। इसी दौरान ज्योति सिंह के पिताजी का एक वीडियो वायरल होता है कि उन्होंने कहा है कि ज्योति सिंह को पावर स्टार पवन सिंह अब नहीं रखेंगे। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ज्योति सिंह की ओर से 10 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई थी। क्या सच्चाई है, इसी बात को जानने के लिए एक बार फिर नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज कोर्ट में पेशी थी, पावर स्टार पवन सिंह जी नहीं पहुंच पाए। ये ज्योति सिंह का प्रयास था कि आज हमारे पति देव आएंगे, एक झलक हम देखेंगे, इस बात की चर्चा हो रही थी। क्या कहना चाहेंगे सर? अब पवन सिंह क्यों नहीं आए ये तो पवन सिंह ही अच्छा से बता सकते हैं, लेकिन अदालत में जज साहब ही जब छुट्टी पर थे तो पवन सिंह आकर करते क्या? और साफ साफ समझ में आ रहा है कि तारीख पे तारीख लगते जा रहा है और ज्योति सिंह की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। ज्योति सिंह चाहती हैं कि वो अपने पति पवन सिंह के साथ रहें, लेकिन पति पवन सिंह के अगल बगल रहने वाले लोग का जो वीडियो वायरल हो रहा है, कोई भाई कहता है, कोई भतीजा कहता है, कोई बड़ा भाई कहता है, कोई छोटा भाई कहता है, उससे अब पता चलता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं और पवन सिंह किसी और के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ज्योति सिंह आज भी चाहती हैं कि हम घर को बसाएं और घर के साथ रहें, क्योंकि दोनों पति और पत्नी के रूप में बहुत दिन एक साथ रहे हैं। अब किस बात को लेकर दूरियां पवन सिंह ने बनाई है ये तो पवन सिंह ही जानते हैं, लेकिन ज्योति सिंह के आव भाव से और ज्योति सिंह के निरंतर कोर्ट जाने आने से यह लगता है कि ज्योति सिंह के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पवन सिंह नाराज हों, क्योंकि अगर पत्नी की तरफ से कोई गलती होता तो पत्नी के अंदर इतनी व्याकुलता नहीं दिखाई देती और पवन सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, क्योंकि एक पति को पत्नी से मिलने वाले हर सुख शायद पवन सिंह प्राप्त कर रहे हों, लेकिन पत्नी को जो पति से सुख मिलता है वो शायद ज्योति सिंह को नहीं मिल रहा है। इसलिए ज्योति सिंह व्याकुल है मिलने के लिए, फिर से घर बसाने के लिए। अब पवन सिंह इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जहां तक
ज्योति सिंह के पिताजी की बात है कि उन्होंने कहा कि शायद पवन सिंह नहीं रखना चाहते हैं। ज्योति सिंह के भाई, पिताजी, बहन, माँ सब लोग कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं, पवन सिंह से मिलना चाहती हैं, पवन सिंह से निवेदन रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, एक साथ रहे लोग। लेकिन ज्योति सिंह के पिताजी बड़ा गुस्से में आज दिखाई दे रहे थे कोर्ट में जब आए थे। कोई भी बाप गुस्से में ही दिखेगा जब बेटी को बार बार कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, तो कोई भी बाप गुस्से में दिखेगा। ये बात कहां से उड़ती हुई आई है कि ज्योति सिंह ने 10 करोड़ का डिमांड किया है। मुझे लगता है इसमें सत्यता नहीं है। पवन सिंह के वकील साहब बोले हैं। पवन सिंह के वकील साहब बोले होंगे ज्योति सिंह को 10 करोड़ से कुछ नहीं होगा। पवन सिंह के पूरे जायदाद का आधा का वारिस है, वो आधा का मालकीन है वो। या मेरे मेंटेनेंस खर्च का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब तक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेंटेनेंस खर्च उसी के लिए दिया जाता है। जब तक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तब तक मेंटेनेंस का पैसा पत्नी को पति देता है। लेकिन एक निर्णय जब आ जाता है तो सीधे का सीधे वो आधे हक का मालिक हो जाती है पत्नी। इसका उदाहरण बता रहा हूं, कानून है। लेकिन वकील साहब तो साफ साफ कह दिए है ना। वकील साहब भाई वकील है वो कुछ कह सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, उसके देहांत के बाद उसकी पत्नी को आधा पेंशन मिलता है। तो सरकारी में मिलता है, प्राइवेट कामों में कहाँ मिलता है? भैया ये कानून है। अच्छा। मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कानून जो सरकार की है कि कोई पति अगर सरकारी जॉब में है या प्राइवेट जॉब में पेंशन का प्रावधान है, या तो उसके मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी जो सरकारी प्रॉपर्टी उनके नाम से जमा हो रहता है वो पूरा पत्नी को मिलता है, और आधा पेंशन जब तक मृत्यु के बाद कि जिंदा रहेंगे। बात सुनिए, जब तक पत्नी जिंदा तब तक मिलता है, यह कानून है। तो एक पति पत्नी का जब तलाक हो जाएगा तो पत्नी के लिए पति मिल जाएगा, मृतक के समान हो जाएगा, और पति के लिए पत्नी मृतक के समान हो जाएगी। जब दोनों से कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा, दोनों आजाद हो जाएंगे, दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे, तो फिर मतलब कहाँ रहा? तो पत्नी का 50% हिस्सा पति के हर जायदाद में होता है। रहेंगे तब ना अधिक हिस्सेदार लेंगी। जब ये नहीं उनके घर में जब कोई मतलब नहीं है तो क्या है हिस्सेदारी? अभी ना है ना, पत्नी नहीं है। पत्नी मान सकते हैं, वो तो मानवता मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? रीति रिवाज से विवाह हुआ है कि नहीं? रीति रिवाज तो हम मानते हैं कि शादी हुआ है, पत्नी है। हाँ, लेकिन जब जिसको रखना है वो नहीं मान रहा है। रखना है तो पैसा दो। कितना दिया जाए? कितना का आधा प्रॉपर्टी दो, अपना जो इनकम टैक्स में शो किया उसका आधा पैसा दो, जाओ रहो। यही ना मतलब है। मैं कानून का और हिसाब किताब का बात कर रहा हूं। आप अगर 50 करोड़ का मालिक है तो 25 करोड़ दीजिए, 100 करोड़ का मालिक है तो 50 करोड़ दीजिए, 200 का मालिक है तो 100 करोड़ रुपया दीजिए। हाँ, ऐसे ही छोड़ देगी क्या? किसी की बहन बेटी से आप शादी कर लीजिए, रोड पर छोड़ दीजिए। गुड्डा गुड्डी का खेल है? नहीं, गुड्डी गुड्डा का हम कहाँ कह रहे हैं खेल में है। लेकिन फिर भी सर, पवन सिंह के भाई साहब का तो कहना है कि भाई बड़े पवन सिंह का भाई ना कौन हो? अच्छा। सब फालतू हो। भाई कौन है? पवन सिंह से बड़ा भाई एक तो है। अच्छा। हाँ, वो तो कभी कुछ नहीं बोलता है। ये चंगू अंगू मंगू चंगू अगल बगल वाला बोलते हैं। प्रयास था कि नहीं ज्योति सिंह तलाक नहीं देंगी, ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहेंगी, लेकिन जिस तरह से डेट पे डेट टाला जा रहा है, इसमें कुछ राज दिखाई दे रहा है। अरे राज का क्या बात है यार? पवन सिंह चाहते नहीं है कि तारीख ऐसी आए जिस पर फैसला हो, इसीलिए वो किसी न किसी गुना गणित से डेट बढ़ाया जा रहा है। हाँ, ज्योति सिंह चाहती है कि इसका फैसला जल्द से जल्द हो जाए, इसलिए जल्द से जल्द हो जाए, रास्ता साफ हो जाए, हम भी अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई रास्ता चुने। आप पवन सिंह नहीं चाहते हैं। पवन सिंह चाहते हैं कि या डीले पे डीले हो। पवन सिंह के अधिवक्ता तो बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह मुकर गई, तलाक नहीं दी। वो कह रहे हैं कि अब हम कैसे देंगे तलाक यार? ज्योति सिंह फाइल किए तलाक का कि पवन सिंह फाइल किए हैं? तो आगे कोर्ट पे हमें सामने बात करना चाहिए ना। उनके वकील तो बात करते हैं। वकील बात करता है कि वकील केस केवल देखता है, लिखता है, पढ़ता है। वकील थोड़े करता है। वकील को सामने खड़ा होना चाहिए ना। वकील का तो काम है। हो सकता है कि नहीं पढ़ता है, दूरी बना रहे हैं कि ना मुलाकात हो,
इसके वजह से हो सकता है कि वो तो कौन सिंह अपना मालिक हो सकता है, वो अधिवक्ता को ही बना दिए नहीं ना, उसे थोड़े होता है केहू के पति के कोई के पत्नी के पति दूसर के बना दे बताओ, ये होता है गार्जियन के तौर पर। मर्दवा गार्जियन वजियन की बात नहीं है यार। अगर गार्जियन के तौर पर हो रहा तो तुरंत फैसला करा दे, और ज्योति सिंह को जो चाहिए ज्योति सिंह को दे दे, ज्योति सिंह को छोड़ दें। ये लोग तो टाल रहे हैं, खुद बिना मतलब का टाल रहे हैं लोग की डिले होता रहे। ये भी तो हो सकता है कि पैसा जो डिमांड है वो देना नहीं चाहते हैं, इसलिए टाल रहे हैं। तो नहीं देना चाहते हैं तो संगे रखें, ये कौन बात हो गया? आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगता है, हमको सीधे यही लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को तुरंत रखना चाहिए, इसी महीने में फाइनल करना चाहिए, होली के पहले फाइनल करना चाहिए। यस और नो? हाँ, पैसा हो गया अब बलवान हो जाएंगे, जिसका पैसा नहीं वो कमजोर है, ऐसे थोड़े होता है। जज साहब से भी को भी करना चाहिए कि तुरंत दोनों का फैसला बुलाकर कोर्ट में सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। पवन सिंह क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, सख्ती से कार्रवाई करके और फैसला कर देना चाहिए, दोनों लोग आजाद हो जाएं, घूमे फिरें, और नहीं तो दोनों को एक साथ छोड़ दें। तो इसमें तो सारी कानूनी प्रक्रिया ढीला चल रही है। आपको लगता है कि समय के पहले डेट पड़ जाए और सुलह सपाटी हो जाए? कौन समय के पहले? वही जो होली का। हमको तो नहीं लगता है, अब जिस हिसाब से आज की प्रक्रिया वहां दिखाई दी और दिख रही है, हमको नहीं लगता है कि इतना जल्दी हो जाएगा। इसी तरह समय बीतता रहेगा? नहीं, उसका भी कानूनी, ज्योति सिंह के वकील भी अपना कुछ ना कुछ आज किए होंगे, दिए होंगे, और उन्होंने जज साहब से फाइनल अल्टीमेटम के तौर पर पवन सिंह को नोटिस भिजवाया होगा या भिजवाएंगे कि जल्दी आइए और जल्दी आके इसका फैसला करके जाइए। अब पवन सिंह का पैसा की कमी है, ज्योति सिंह को 50 करोड़ दे देंगे तो भी तो पवन सिंह को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देना चाहिए ना, तो जाके पूछो दिए कि ना दिए, हम क्या जानते हैं दिए कि ना दिए। हाँ, चल जा पवन सिंह के लगे, जाकर पूछा हुआ कहाँ पर, लखनऊ की, दिल्ली की, बम्बई, दे कहा ना देते हुआ, हम क्या कर सके हमें। हम तो भाई एक महिला के पक्ष की बात है, एक बहन बेटी के पक्ष की बात है, तो हम तो यही चाहेंगे कि राय बात से दोनों लोग का काम हो जाए। रखना है तो प्रेम से रखिए, नहीं रखना है तो उसको प्रेम से जीने दीजिए, काम खत्म। भाई आप अगर आप हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जी रहे हैं, उस लड़की का भी तो हक है हंसने नाचने गाने का, कि नहीं हक है? पूरा आके तो क्यों उसको आप बिना मतलब का परेशान किए हुए हैं? अगर वो मांग रही है 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, आधा हिस्सा दे के उसको आजाद कर दीजिए। केस को रफा दफा कर दिया जाए। स्वतंत्र भारत में सबको आजादी हंसने बोलने नाचने गाने की, फिर वो अपना रास्ता चुन लेगी, क्या करना है। न्यायालय में तो समझौते के लिए ही लोग जाते हैं, तो इन लोगों के बीच में ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि रोड़ा बना हुआ है? ये तो आप ही बता सकते हैं कौन आदमी है इसमें जो रोड़ा बना हुआ, हम थोड़ी जानते हैं कौन रोड़ा। मीडिया रोड़ा बनी हुई है। और का मीडिया तो फालतू चीज चला रही है, रात दिन झूठ का सच, सच का झूठ, सही चीज छोड़े चला रही है। अपना टीआरपी लेने के लिए मीडिया का काम है पवन सिंह ज्योति सिंह का लफड़ा चलाओ। पुलिस प्रशासन वकील जज सबको मिल के फटाफट फटाफट खत्म कर देना चाहिए। दिनों दिन एक एक दिन लड़की का उम्र बीता जा रहा है, तो पवन सिंह का भी तो उम्र बीता जा रहा है। अरे पवन सिंह के कौन दिक्कत है मर्दे? आप एक शादी कर चुके हैं, दूसरा छोड़ने के लिए तैयार हैं, और तीसरा नंबर में लगे हुए हैं कि जैसे ही इनसे छुटकारा मिलेगा तीसरे नंबर पे आ जाए। रखना होता सर, तो अगर रखना होता तो पहले ही आकर के कहते, डंके की चोट पे कहते पवन सिंह कि ज्योति सिंह को हम रखना चाहते हैं। मर्दवा रखना होता तो फिर कोर्ट में तलाक का लिए फाइल करते हैं। ज्योति सिंह को जो चाहिए ज्योति सिंह को दे दे, ज्योति सिंह को छोड़ दें। ये लोग तो टाल रहे हैं, खुद बिना मतलब का टाल रहे हैं लोग की डिले होता रहे। ये भी तो हो सकता है कि पैसा जो डिमांड है वो देना नहीं चाहते हैं, इसलिए टाल रहे हैं। तो नहीं देना चाहते हैं तो संगे रखें, ये कौन बात हो गया? आपको क्या लगता है? हमको कुछ नहीं लगता है, हमको सीधे यही लगता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को तुरंत रखना चाहिए, इसी महीने में फाइनल करना चाहिए, होली के पहले फाइनल करना चाहिए। यस और नो? हाँ, पैसा हो गया अब बलवान हो जाएंगे, जिसका पैसा नहीं वो कमजोर है, ऐसे थोड़े होता है। जज साहब से भी को भी करना चाहिए कि तुरंत दोनों फैसला बुलाकर कोर्ट में सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। पवन सिंह क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, सख्ती से कार्रवाई करके और फैसला कर देना चाहिए, दोनों लोग आजाद हो जाएं, घूमे फिरें, और नहीं तो दोनों को एक साथ छोड़ दें। तो इसमें तो सारी कानूनी प्रक्रिया ढीला चल रही है। आपको लगता है कि समय के पहले डेट पड़ जाए और सुलह सपाटी हो जाए? कौन समय के पहले?
वही जो होली का हमको तो नहीं लगता है। अब जिस हिसाब से आज की प्रक्रिया वहाँ दिखाई दी और दिख रही है, हमको नहीं लगता है कि इतना जल्दी हो जाएगा। डेट पे डेट पड़ता रहेगा, इसी तरह समय बीतता रहेगा। नहीं, उसका भी कानूनी, ज्योति सिंह के वकील भी अपना कुछ ना कुछ आज किए होंगे, दिए होंगे, और उन्होंने जज साहब से फाइनल अल्टीमेटम के तौर पर पवन सिंह को नोटिस भिजवाया होगा या भिजवाएंगे कि जल्दी आइए और जल्दी आके इसका फैसला करके जाइए। अब पवन सिंह का पैसा की कमी है, ज्योति सिंह को 50 करोड़ दे देंगे तो भी पवन सिंह को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देना चाहिए ना। तो जाके पूछो दिए कि ना दिए, हम क्या जानते हैं दिए कि नहीं। महिला के पक्ष की बात है, बहन बेटी के पक्ष की बात है, तो हम तो यही चाहेंगे कि राय बात से दोनों लोग का काम हो जाए। रखना है तो प्रेम से रखिए, नहीं रखना है तो उसको प्रेम से जीने दीजिए, काम खत्म। भैया अगर आप हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जी रहे हैं, उस लड़की का भी तो हक है हंसने नाचने गाने का, कि नहीं हक है? पूरा आके तो क्यों उसको आप बिना मतलब का परेशान किए हुए हैं? अगर वो मांग रही है 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, आधा हिस्सा दे के उसको आजाद कर दीजिए। ज्योति सिंह तलाक चाहती तो कहिए, जाके पेपर पर साइन कर देती। तो चर्चा तो थी ना कि आप तलाक हम देंगे। अरे चर्चा ये यूट्यूब वाले चर्चा चलाए थे ना। ज्योति सिंह अपने मुंह से बयान दिए हैं। ज्योति सिंह एक भी बयान दिखाई जो कहीं हो कि हम तलाक चाहते हैं? एक भी बयान है? तो आखिर डिमांड की बातें आई तब ना, वो उनका डिमांड जब बढ़ा तो मेंटेनेंस का मांगी है वो 10 करोड़ रुपया, अलग होने का नहीं मांगी है, समझ गए? अलग होने का 100 करोड़ रुपया चाहिए। धन्यवाद सर। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।